Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting for GST. GST is a value added tax. Input GST paid is set up against output GST or GST collected in the prescribed manner. Thus, in effect, GST is a value added tax VAT. As a result, GST is levied on value added each time. Value added each time goods and services are supplied or sold by the taxpayer registered under GST. तो जो बिजनेसमैन गुड्स खरीदेगा उसको जब बेचेगा जितना एक्स्ट्रा में बेचेगा तो उसके ऊपर जीएसटी एक्स्ट्रा के ऊपर जीएसटी लगेगा तो वो वैल्यू ऐड हो जाता है गुड्स के साथ। तो जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स एंड विल बी बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग चार्ट। कैसे समझ में आएगा? पर्टिकुलर्स बिल अमाउंट वैल्यू एडेड जीएसटी चार्ज 12%। सपोज जीएसटी सेटअप जीएसटी पेएबल। तो देखो अमृत ब्रदर्स सोल्ड 1000 नोटबुक्स टू फेयर स्टेशनरी एट ₹50 each, 1050 रुपये का। तो बिल अमाउंट 50,000 होगा, वैल्यू एडेड हो गया 50,000 और जीएसटी सपोज इसका 6% है। 6% सीजीएसटी, 6% जीएसटी चार्ज एट 12%। जीएसटी चार्ज एट 12%। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 5% और 18% लेंगे, बट सपोज 12% है या 5% है तो इसी का 12% होता है 6,000। तो सेटअप कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने खरीदा। तो टैक्स पेएबल जिसने बेचा वो 5,000 रुपये पे करेगा। तो टैक्स पेएबल होगा 6,000 क्यों खरीदा है। फिर जिन्होंने खरीदा था फेयर स्टेशनरी, ये फेयर स्टेशनरी वालों ने इसको बेचा तो इन्होंने यही फेयर स्टेशनरी सोल्ड, ये जो 1000 स्टेशनरी बुक खरीदा था 1000 नोटबुक्स टू डेली स्टेशनर्स 70 रुपीज में बेचा, 50 को 70 में बेचा तो 70,000 में बेचा तो वैल्यू एडेड हो गया 20,000। तो ये जो 12% जीएसटी तो ये 70,000 के ऊपर लगेगा। 70,000 का 12% होगा 8400। तो सेटअप हो गया कितना? ये जो 8,400 से 6,000 जो हमने खरीदा था ये सेटअप हो जाएगा। तो बैलेंस पे करना है गवर्नमेंट को 2400 रुपये जीएसटी पेएबल, जो कि आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर डेली स्टेशनर्स कंज्यूमर को बेच दी 100 रुपये में। डेली स्टेशनर्स, ये जो डेली स्टेशनर्स ये वाले इन्होंने उसको 100 रुपये में बेचा, मतलब सोल्ड देम टू कंज्यूमर को सीधा बेच दिया 100 रुपीज ईच। तो 1,100 1 लाख का 12%, 1 लाख का 12%, वैल्यू एडेड 30,000। तो ये 1 लाख का 12% 12,000 हमने इसके ऊपर चार्ज करा, टैक्स हो गया। टैक्स हमेशा इसी के ऊपर ही लगता है बिल अमाउंट के ऊपर। तो 12,000। तो एडिशनल जो कैरी फॉरवर्ड जो सेटअप होगा ये 12,000 से ये 8,400 सेटअप होगा। 12,000 से 8,400 सेटअप होगा तो हमारा बचता है 3,600 जो कि इसको पे करना है गवर्नमेंट को। तो टोटल हमारा जो टोटल जीएसटी 1 लाख जो फाइनल सेल वैल्यू टू कंज्यूमर हो गया 1 लाख, 1 लाख का 12% 12,000। तो टोटल जीएसटी जो लगेगा वो 12,000 से ज़्यादा नहीं होगा और ये 12,000 गवर्नमेंट ले लेगा। मतलब पहला जो जिसने बेचा था वो 6,000 सेटअप करेगा, दूसरा 2,400, तीसरा 3,600, टोटल गवर्नमेंट हो जाएगा 12,000। तो इन्होंने इसी को नीचे एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो फास्ट में जीएसटी चार्ज में अमृत प्रदर्शन सेल्स वैल्यू 50,000 12% 6,000 इज आउटपुट जीएसटी फॉर अमृत ब्रदर्स एंड इनपुट जीएसटी फॉर फेयर स्टेशनरी। फेयर स्टेशनरी के लिए ये इनपुट जीएसटी है
और अमृत ब्रदर्स के लिए ये आउटपुट जीएसटी होगा। एंड जीएसटी चार्ज बाय फेयर स्टेशनरी सेल्स वाले 70,000, मैं आपको बताता हूँ इसको आराम से। तो जीएसटी चार्ज बाय फेयर स्टेशनरी एंड सेल्स वैल्यू ऑफ 70,000, तो फेयर स्टेशनरी 70,000 पे 12%, 8400 इज आउटपुट जीएसटी फॉर फेयर स्टेशनरी। 8400 फेयर स्टेशनरी के लिए आउटपुट जीएसटी है। एंड इनपुट जीएसटी फॉर डेली स्टेशनर्स, तो डेली स्टेशनर्स के लिए इनपुट है क्योंकि डेली स्टेशनर खरीदा ना। तो फेयर स्टेशनर्स ओनली सेट आउट 6,000 input GST and purchase of 50,000 from Amit Brothers, and 8,400 and from 8,400 output GST and pay the balance amount of 24,000 in government account। तो अभी क्या होगा ना, फेयर स्टेशनरी गवर्नमेंट अकाउंट में 2,400 पे करेगा और अमित ब्रदर्स 6,000 पे करेगा गवर्नमेंट अकाउंट में। देन नेक्स्ट होता है थर्ड में जीएसटी चार्ज डेली स्टेशनर्स एंड सेल्स वैल्यू ऑफ 1,12%, 12,000 इज आउटपुट जीएसटी फॉर डेली स्टेशनर्स। तो डेली स्टेशनर जो दुकानदार है उसके लिए 12,000 आउटपुट जीएसटी है, क्योंकि इन्होंने जब बेचा है, खरीदा है, बेचा है कंज्यूमर से, वो 12,000 है। उससे 8,400 इनपुट जीएसटी एडजस्ट करके 3,600 रुपये गवर्नमेंट अकाउंट में पे करेंगे। तो ये बताया वही मैंने आपको समझा देता हूँ। इट विल सेट अप 8,400, 12,000 से 8,400 माइनस करके इनपुट ऑन परचेज ऑफ 70,000 फ्रॉम फेयर स्टेशनरी। 8,400 कितना आया, 70,000 इन 12, 8,400। ये 12,000 से माइनस करेंगे 8,400, वट एवर विल बी देयर from 12,000 output GST and pay the balance amount 3,600 in government account। ये 3,600 गवर्नमेंट अकाउंट में पे करेंगे, दिस वन, ये 3,600 गवर्नमेंट अकाउंट में पे करेंगे। लास्ट, सिंस notebooks are sold to the ultimate consumers and will not be sold further, input GST will not be available to the consumers for setup। And also since notebooks will be consumed and not further sold, levy of GST will come to an end। यहीं पे GST लेवी लगाना will come to an end, बंद हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये दिस इज GST इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, ये था इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम GST का इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स and 11 points on GST, important point of GST। तो ये important था, GST is a value added tax, VAT। GST वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स होता है, तो that's why it is called GST is a value added tax।